नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। विंटर का जब सीजन था तो हमने बहुत ढेर सारे गुलाब उगाए, बहुत सारे उसमें फूल भी लिए। सीजनल पौधे हमने बहुत उगाए, जिनमें पिटूनिया, डॉग फ्लावर, कैलेंडुला और भी तमाम तरह के डहेलिया, बहुत सारे फूलों को मैंने उगाया और इन्होंने बहुत फूल भी दिया, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई और खूब इंजॉय भी किया। लेकिन अब आ रही हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में इनके हम सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं अगले साल इनको फिर से उगाने के लिए। तो ये अनंत रूप से चलता रहता है और हर साल हम इसके बीज चाहें तो इकट्ठा करके रख लेंगे और फिर जब अगले साल इनके पौधे उगाएंगे तो फिर ये बहुत खूबसूरती से उग सकते हैं। तो इस बार मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से आपको इस बार बीज को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे इनको रखना है, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये जो पौधा है ये डॉग फ्लावर का, बहुत खूबसूरत इसके भी फूल होते हैं डॉग फ्लावर के, और इसे मैंने लिया हुआ है और इससे कैसे हम बीजों को लेंगे उसके बारे में ही आज मैं आपको जानकारी दूंगी। और इस तरह से कौन कौन से पौधे ले सकते हैं और किन पौधों के एक दो ऐसे पौधे, दो तीन पौधे बताऊंगी जिनके की बीज आप अभी लगा सकते हैं। डॉग फ्लावर में देखिए, ये जो फूल निकलते हैं उनके पीछे छोटे छोटे से कैप्सूल टाइप के बन जाते हैं और उनके भीतर ही बीज ये सुरक्षित रहते हैं। काले काले से बीज होते हैं। सरसों के को 4-5 हिस्सों में अगर बांट दिया जाए तो उतने छोटे छोटे बीज होते हैं इनके। तो इनको बहुत सावधानी से रखना है। तो पहले तो हम इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। वाइट पेपर मैंने लिया हुआ है ताकि आपको ये जो काले काले बीज हैं वो आपको दिखाई दें। तो ऊपर के जो सूखे हुए फूल हैं उनको हटा दें। और इस समय चूँकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा आप पानी कम कर दें जब आपको पौधे से सीड लेने हों। सीड लेने का तरीका जो होता है, खास करके जब पहले फूल खिलते हैं अक्सर करके वही सीड लिए जाते हैं। तो ये डॉग फ्लावर में कोई मैंने पिंचिंग नहीं की है, ये पहले ही फूल रहे हैं और वो लंबे समय तक, कम से कम एक बार फूल खिल जाते हैं तो ये पूरे महीनों तक रहते हैं, 20-25 दिन एकदम आराम से रहते हैं। तो आप क्या करें कि ऐसे ही अगर गमले को छोड़ देते हैं बीज बनने के लिए तो पूरा एक गमला आपका ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए, ये छोटे छोटे से कैप्सूल इस पे लगते हैं। तो आप ये मैं अभी बीजों को निकाल के आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अगर ये सूखे हुए हों तो आप इनको ऐसे ही रख सकते हैं किसी पॉलीथीन में अच्छे से या कागज़ में लपेट करके। जहाँ सूखा स्थान हो उसको वहाँ रख देंगे तो ये पूरे साल ये पौधे चलेंगे। और ज्यों ही आप फिर विंटर की तैयारी आप करेंगे तो इन बीजों को आप मिट्टी में रोप सकते हैं और नए नए पौधे इनके उगा सकते हैं। फूलों के ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी फूल हैं उनके पीछे ही, जब फूल खिल के सूख जाते हैं तो उनके पीछे ही इनके सीड लगते हैं। तो इन सीडों को कलेक्ट करने का यही तरीका है कि आप जितने भी पंखुड़ियाँ हैं इनकी सब हटा दें और बीजों को कलेक्ट कर लें। बड़े बड़े टुकड़े भी आप रख सकते हैं। ये तो मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि आप अच्छे से देख पाएँ कि इनके बीज कैसे होते हैं, वरना आप ये छोटे छोटे जो कैप्सूल हैं उसको आप निकाल लें और 1-2 दिन छाया में ही सुखा लें। इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है, छाया में सुखा लें और ये बीज आपको अगले साल लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसे मैं अभी बताऊँगी भी कि आप कब इसे लगाएँ। अगला जो प्लांट मैं आपको दिखाऊँगी, इनके बीज जो लगते हैं ये भी फूलों के पीछे ही लगते हैं। ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला के जो बीज हैं वो थोड़े मोटे मोटे होते हैं, एकदम अर्धचंद्राकार होते हैं और मोटे मोटे से आपको फूलों के पीछे दिखाई देंगे। जब ये थोड़े काले होने लगें यानी ब्राउन कलर के हो जाएं तो आप इन्हें ऐसे ऊपर से ही निकाल लें। देखिए, जैसे मैंने अपने हाथों में लिया हुआ, ये सारे ही बीज हैं। तो इतने जब बीज होते हैं तो मान लीजिए जर्मिनेशन थोड़ी कम भी हुई तो भी आपके पास इतने पर्याप्त पौधे हो जाएंगे कि आपको लगाने की भी जगह नहीं रहेगी अगर ये अच्छे से उग जाए। तो बीज नए नए उगाया जाता है, बहुत पुराने बीजों को आप नहीं उगा सकते हैं। जैसे इस साल हमने जो भी बीज कलेक्ट किए वो सारी तैयारी आप अगले साल बो करके और उसे ख़त्म कर दें और जितने भी फूल आपने उगाए हैं उनके फिर आप नए बीज रखिएगा। एक जो बीज है वो अगले साल तक अगर आप नहीं बोते हैं तो पुराने हो जाते हैं, उनमें जर्मिनेशन अच्छी नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इनके भी जो सीड हैं उनको भी आप थोड़ी छाया में 1-2 दिन बाहर ही रहने दें और फिर आप इन्हें सुखा के और इसमें नाम वगैरह लिख करके और छोटी सी पर्ची डाल दें और किसी पॉलीथीन में, सूखी पॉलीथीन में करके इसे रख सकते हैं। ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये पेपर फ्लावर के सीड हैं। इनके जो फूल हैं वो बड़े कड़क होते हैं, उनमें पेपर जैसी आवाज़ निकलती है। ये भी बड़े खूबसूरत पौधे होते हैं। इनके जो बीज हैं इनके भी फूलों में ही बीज लगते हैं। जैसे आप गेंदे के पौधे होते हैं उसी तरह से
जैसे फूलों में पीछे काले काले बीज होते हैं, उसी तरह से ही डॉग फ्लावर में भी बीज इसी तरह लगते हैं। और आप बीजों को क्या करें कि इतना, जैसे मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर के जो रुई जैसे हिस्से हैं वो बीज नहीं होते हैं, रुई के पीछे एक ब्लैक कलर का छोटा सा लगा रहेगा, वो बीज होते हैं। तो आप इन्हें क्या करें कि इनके फूलों को ही तोड़ करके आप सुखा के रख लिया करें किसी चीज़ में। जैसे 1-2 दिन किसी बर्तन में आपने रखा और वो हल्के से ड्राई हो गए, सूखी जगह पे रखें और धूप में नहीं रखना है, सूखे स्थान पे रखें, वहाँ हवा से वो सूख जाएंगे। और फिर आप इसमें चाहें तो थोड़ी राख मिला लें या फंजीसाइड पाउडर मिला लें, या कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो भी ये आराम से चलते हैं और रह जाते हैं। बस विंटर सीजन के जितने भी पौधे उगाए जाते हैं उनके जब सीड जर्मिनेशन का जो बेस्ट टाइम होता है वो दिवाली के आसपास का रहता है। तो या तो आप दिवाली पर इनके बीज डालें या फिर आप दिवाली के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट जो हमारे यहाँ का टाइम होता है वो दिवाली के बाद का ही होता है। तो इनके जो बीज हैं उनको आप अभी कलेक्ट कर लीजिए और दिवाली के टाइम में आप इसे अपने यहाँ लगा लीजिए। साल्विया के बीज थोड़े से बड़े होते हैं, सरसों के दाने से ज़रा सा बड़े होते हैं। देखिए 2 बीज निकले हैं। बहुत सारे बीज हवा में उड़ करके भी गिर जाते हैं, जैसे जब भी ये सूखते हैं तो सूखने के बाद फूल गिरते हैं और फूलों के बीच की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसमें ही साल्विया के बीज रहते हैं। तो आप साल्विया के बीज को भी आप इसी प्रकार से कलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे कि अभी वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। इनके बीज भी आप थोड़ी सी छाया में रखें 1 से 2 दिन के लिए, और फिर आप इसमें कोई भी राख या ऐसे भी रख सकते हैं, आप किसी पॉलीथीन में रख सकते हैं। जो पिटूनिया के जो बीज होते हैं वो भी फूलों के पीछे ही लगते हैं। अभी मेरे यहाँ पिटूनिया के पौधे में उतने अच्छे बीज नहीं लगे हैं कि मैं इन्हें आपको कलेक्ट करके दिखाऊं। और जो फूल हैं देखिए इनके पीछे ही ठीक लगा हुआ है। और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनके भीतर छोटे छोटे से बीज रहते हैं, बहुत बारीक इसके बीज होते हैं, जिनको कि बहुत सावधानी से निकालना चाहिए। और फिर इनके बीज इसी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है देखिए उसमें उसको दिखाऊं तो ये पॉपुलर सा प्लांट है गेंदे का। गेंदे के जो ऊपर की जो सूखी पत्तियां हैं उनको आप हटा लें, और इनके पीछे जो काले काले से दिखाई देते हैं यही इनके बीज हैं। ये एक फूल से केवल आप बहुत ढेर सारे बीज तैयार करके रख सकते हैं, और ये पूरे साल आप उगा सकते हैं। इस समय भी आप इनके बीज डालेंगे तो इनके छोटे छोटे पौधे उग आते हैं। अब बात करते हैं डायंथस की। डायंथस के बीज कैसे लेते हैं। इनके भी जो फूल हैं उनके ठीक पीछे इनके बीज लगते हैं, और इनके बीज तो बहुत ज़्यादा ही बारीक होते हैं। तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ इनके बीज निकाल करके, लेकिन आप क्या करें कि जो इनके फूल सूख जाते हैं उसके बाद पीछे बीज लगते हैं, उन बीजों को सुखाएं और उन बीजों को बड़ा बड़ा ही तोड़ करके आप रख लें। उसको अभी जैसे मैंने निकाला है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देखें मोगरा के जो पौधे हैं उसमें कितनी सुंदर सी कलियां लगी हुई हैं, और इसे मैंने आपको रीपॉट करके दिखाया हुआ था, वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो वो भी आप देख लीजिए। और बहुत ढेर सारे आप पौधे से सीड कलेक्ट कर सकते हैं। इस समय देखिए आप अपराजिता के जो सीड हैं इनके सीड थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इनको आप क्या करें कि इनको भी आप लगा सकते हैं। अपराजिता के मेरे पास बहुत ढेर सारे सीड्स हैं, और इनको जो लगाने का तरीका है एकदम सिंपल, जो मिट्टी होती है जो गार्डनिंग सॉइल होती है उसमें ही आप छोटा छोटा छेद करके और उसमें आप बिठा देंगे तो आप 10 से 15 दिनों में देखेंगे कि इसके नए नए पौधे तैयार हो गए हैं। सेम यही काम आपको ये जो धतूरे के बीज हैं उनके साथ भी करना है। धतूरा शिव जी को चढ़ाया जाता है, माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है। तो ये जो अपराजिता के पौधे हैं इनको भी शिव जी को चढ़ाया जाता है, माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है। इन दोनों की पौध मैंने तैयार करी हुई है, और ये देखिए छोटी छोटी सी पौध इसमें निकली भी हुई है। और बहुत देखिए ये छोटा सा धतूरे का सड़ा हुआ बीज मैंने डाला था, उसके बाद भी इसमें निकल आए हैं। तो ये धतूरे का भी बहुत अच्छा कलेक्शन मेरे पास हो गया है। ये पर्पल कलर के जो धतूरे का फूल होता है वो ही है, और एक सीड से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, और एक में हज़ारों हज़ार बीज रहते हैं। ये बीजों को आपको लेना हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके ले भी सकते हैं। इनके फूल कैसे होते हैं यहाँ मैं लगा रही हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अपराजिता में वाइट अपराजिता के बीज मेरे यहाँ बहुत हैं, और ब्लू अपराजिता के भी बीज हैं। अगला जो आप फूलों के बीज लगा सकते हैं इस समय वो ये है विंका। विंका के जो छोटे छोटे से बीज इनके फूलों के नीचे फली बनती है, और उस फलियों में ही इनके बीज लगे रहते हैं।
तो बहुत सुंदर से इनके भी बीज होते हैं, इनके बीज मैंने डाले हुए हैं। अब मैं आपको अगली किसी वीडियो में जब जर्मिनेशन अच्छी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके बीज कैसे उग करके आए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी सवालों के जवाब देने की। नमस्ते फ्रेंड।